ये कहानी उस सभ्यता की है जिसने न भारत को जन्म दिया, नक्शे पर दुनिया को चौंका दिया और फिर भी इतिहास में खो गई। ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, दुनिया की सबसे उन्नत और सबसे शांतिप्रिय सभ्यता। 1921 का साल, जब ब्रिटिश शासन भारत पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए था। उसी दौरान पंजाब के हड़प्पा में एक युवा ब्रिटिश अधिकारी दयाराम साहनी खुदाई में जुटे थे। उन्हें क्या उम्मीद रही होगी? शायद एक छोटी बस्ती, कुछ मिट्टी के बर्तन, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, जमीन से प्रकट होने लगे ईंटों से बने विशाल भवन, चौड़ी सड़क के अद्भुत जल निकासी व्यवस्था। ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित शहर था जो तकरीबन 4700 साल पुराना था। खुदाई ने एक के बाद एक रहस्य उजागर किए। ईंटों का अनुपात, जो आज भी निर्माण में आदर्श माना जाता है, 1, 2, 4, हर जगह एक जैसा। यह दर्शाता है कि यह सभ्यता कितनी उन्नत और सुव्यवस्थित थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज की। यह हड़प्पा से भी विशाल और विकसित था। 2 महानगरों की खोज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह सभ्यता, जो सदियों से मिट्टी में दबी हुई थी, अचानक मानव इतिहास के केंद्र में आ गई। यह तो बस शुरुआत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अनगिनत रहस्यों को उजागर करने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। आज हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के शहर आज से हजारों साल पहले ही शहरी नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां हर घर में निजी शौचालय हो, जहां सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी हो, जहां बारिश के पानी को संचय करने की व्यवस्था हो, और यह सब 4000 साल पहले। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ एक अद्भुत संरचना है जो उनके उन्नत इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह एक विशाल स्विमिंग पूल जैसा दिखता है जो ईंटों और प्लास्टर से बना है और जल निकासी की व्यवस्था से सुसज्जित है। लेकिन सिर्फ भौतिक सुविधाएं ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनकी सामाजिक व्यवस्था। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। पुरुष और महिलाओं को समान दर्जा प्राप्त था। बच्चों के खिलौने, जो आज भी खुदाई में मिलते हैं, बताते हैं कि बच्चों के पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यह सभ्यता भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक चेतना का एक अद्भुत संगम थी। इतिहास गवाह है कि मानव सभ्यता का विकास अक्सर युद्धों और विनाश के साथ हुआ है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इस धारणा को चुनौती देती है। हजारों सालों तक फैली इस सभ्यता में हमें युद्धों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, ना ही कोई विशाल सेना, ना ही हथियारों का जखीरा। यह सभ्यता शांति और समरसता का प्रतीक थी। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। मातृदेवी की पूजा करते थे, जो प्रकृति की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। पशुपति की मुहर में हमें शिव का प्राचीनतम रूप दिखाई देता है, जो योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। यह दर्शाता है कि यह सभ्यता आध्यात्मिक रूप से भी कितनी समृद्ध थी। आज जब दुनिया हिंसा और संघर्ष से जूझ रही है, सिंधु घाटी सभ्यता हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। शांति और सद्भाव से ही मानवता का विकास संभव है। चैप्टर 4, व्यापार, तकनीक और विज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक शांत और समृद्ध सभ्यता ही नहीं थी, बल्कि यह एक उन्नत व्यापारिक केंद्र भी थी। लोथल, जो गुजरात में स्थित है, दुनिया का सबसे पहला डॉकयार्ड माना जाता है। यहां से जलमार्ग द्वारा मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था। सिंधु की मोहरें, जो विभिन्न आकृतियों और आकारों में मिलती हैं, उनके व्यापारिक लेन देन का प्रमाण देती हैं। ये मोहरें दुनिया की सबसे पुरानी ट्रेडमार्क प्रणाली मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल में भी काफी उन्नत थे। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बाट इतने सटीक थे कि आज के डिजिटल माप भी देखकर दंग रह जाएं। यह उनकी वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि व्यापार और तकनीक मानव विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 5, कला, संस्कृति और विज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी पीछे नहीं थी। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति उनकी कलात्मक कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। यह मूर्ति सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि 4000 साल पहले के मानव जीवन की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। हाथी दांत, शंख, मिट्टी के खिलौने और महिलाओं के लिए सुंदर गहने, यह सब बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन का आनंद लेना जानते थे। वे सिर्फ तकनीकी रूप से ही उन्नत नहीं थे, बल्कि संवेदनशील और कला प्रेमी भी थे।
उनकी कला, उनकी संस्कृति का आईना है जो आज भी हमें आकर्षित करती है। ये सभ्यता हमें सिखाती है कि जीवन में कला और संस्कृति का कितना महत्व है। यह हमें मानवीय संवेदनाओं से जोड़ ढती है और जीवन को समृद्ध बनाती है। चैप्टर 6, रहस्य जो अब भी अनसुलझे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीछे अनगिनत रहस्य छोड़ गई है। उनकी लिपि, जिसमें 400 से ज्यादा चिन्ह हैं, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जो उस समय की अन्य लिपियों से अलग है। कई विद्वानों का मानना है कि इस लिपि में उस सभ्यता के राज छुपे हुए हैं। उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनके जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। लेकिन जब तक यह लिपि नहीं पढ़ी जाती, तब तक सिंधु घाटी सभ्यता एक अबूझ पहेली बनी रहेगी। उनके अचानक पतन का रहस्य भी अभी तक अनसुलझा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या सूखा इसका कारण हो सकता है, जबकि कुछ बाहरी आक्रमण की संभावना जताते हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चुनौती देता है। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही आज मिट्टी में दब गई हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हमारी रगों में बहती है। उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनकी वैज्ञानिक सोच, सब कुछ हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। यह हमारा दायित्व है कि हम इस महान सभ्यता को समझें, उससे सीखें और उसकी विरासत को आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ी हुई है। अगर आपको भी इस सभ्यता की महानता ने झकझोर दिया, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। लाइक कीजिए अगर आपने कुछ नया सीखा हो, और सब्सक्राइब कीजिए क्यूरियस फ्लिक्स को, क्योंकि अगली कड़ी में आएगा सिंधु घाटी का रहस्यमय पतन और वो सवाल जो आज भी अनुत्तरित हैं।